हेलो, हाँ जी, राम राम जी, शुभ नमस्कार, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। समाज के लोकहित में रचित रचनाएं साहित्य कहलाती हैं। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है। यह युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है जो पीढ़ियों से संचित होता आ रहा है। यह दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। सामान्य बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करना गद्य है। इसके अंतर्गत निबंध, अनुच्छेद, कहानी, पत्र, संस्मरण, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि आते हैं। कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं: प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, जयशंकर प्रसाद जी, विष्णु प्रभाकर जी। पद्य साहित्य: जब कोई साहित्य तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है उसे पद्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत छंद, चौपाई, दोहा, पद, गीत, कविता आदि आते हैं। जब कोई साहित्यकार तुकबंदी लय द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। कुछ प्रमुख कवि हैं: कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुविंद्र पंत, रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। भाषा बोलकर और लिखकर प्रकट की जाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोली भाषा का स्थानीय रूप है। भाषा को लिखित रूप में देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह अनेक प्रांतों को भी राजभाषा है। भाषा के नियमों का व्याकरण कहते हैं। भाषा के नियमों को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। व्याकरण व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। देवनागरी लिपि विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो यह पुस्तक थी मैं जो आपको पढ़कर सुना रही थी। बच्चों की बुक्स हैं ये, सिलेबस की उनकी सारी की सारी। तो हाँ जी, राम राम जी सभी को, सुबह की नमस्कार, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी आप सभी का आभार, अभिनंदन, अभिवादन करते हैं। बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज़ है अपना समय और अच्छे संस्कार। ध्यान रखें, एक श्रेष्ठ बालक का निर्माण 100 विद्यालय बनाने से भी बेहतर है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार है। बच्चों पर निवेश करने की सबसे अच्छी चीज़ है अपना समय और अच्छे संस्कार। मैथमेटिक गणित का रजिस्टर है ये, और ये यहाँ की बुक्स स्टोर्स। बस यही किताबें हैं। टेबल बुक। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। और बस अभी के लिए हम आपको ये दिखाते हुए और हम पहुँच गए हैं किताबों के स्टोर में। सबसे अच्छी चीज़ है बस। स्वार्थी हंस। उस समय पहले की बात है, एक विशाल शांत झील थी जो पहाड़ों और पेड़ों से घिरी हुई थी। इस झील का पानी इतना साफ और निर्मल था कि उसमें झांकने पर बादल भी अपनी परछाई देख सकते थे। इस झील के बीचों बीच एक छोटा सा टापू था जहाँ एक खूबसूरत हंस अकेला रहता था। उसका नाम हंसी था। हंसी का शरीर बर्फ जैसा सफेद था और उसके पंखों की चमक सूरज की किरणों से भी दिखती थी। उसके रूप और चमक की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन हंसी एक स्वार्थी घमंडी हंस था। उसकी सुंदरता के लेपन ने उसे इतना अहंकारी बना दिया था
कि वह किसी के साथ भी मित्रता नहीं करता था। झील के किनारे के सभी पक्षी, मछलियाँ, अन्य जानवर उसे देखकर उसके दोस्ती करने की कोशिश करते, पर हंसी उनकी ओर ध्यान नहीं देता। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था और सोचता था कि किसी साधारण जीव के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता। एक दिन झील के किनारे रहने वाले एक हरा भरा तोता हंसी के पास उड़ता हुआ आया। वह तोता चंचल और मृदुभाषी था। उसने हंसी की और मित्रता का हाथ बढ़ाते कहा, हंस भाई, तुम सच में बहुत सुंदर हो। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? हम दोनों मिलकर इस सुंदर झील में समय बिता सकते हैं। हंसी ने उसे घमंड से देखा और ठहाका मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दोस्ती करने की? मैं झील का सबसे सुंदर हंस हूँ। मुझे तुम जैसे साधारण तोते के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। तोता यह सुनकर बहुत उदास हो गया, लेकिन कुछ कहे बिना ही वहाँ से उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे हंसी के कठोर शब्दों का बहुत दुख हुआ। दिन बीतते गए। हंसी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। हंसी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। उसे बस अपनी सुंदरता और अकेलापन ही प्रिय था। लेकिन एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर घने काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। झील का शांत पानी उफान पर आने लगा। बड़े बड़े पेड़ हवा के थपेड़ों से झुक गए और हर जीव उस तूफान से डरकर अपने घरों में छुपने की कोशिश करने लगा। हंसी को लगा कि यह तूफान जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन तूफान की शक्ति बढ़ती जा रही थी। हवा इतनी तेज थी कि हंसी का संतुलन बिगड़ने लगा। वह उड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पंखों की चमक अब उस तूफान में कहीं खो गई थी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हंसी को झील के ठंडे पानी में गिरा दिया। वह पानी में डूबने लगा और उसकी चमक धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हंसी अब अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि आज उसकी सुंदरता और अहंकार उसे बचा नहीं सकता। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। हंसी को अपने स्वार्थ और घमंड पर पछतावा होने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने तोते और अन्य पक्षियों से दोस्ती की होती तो शायद आज वे मेरी मदद करने के लिए यहाँ होते। कुछ देर बाद वह तोता वहाँ से गुजरा। उसने हंसी को पानी में डूबते हुए देखा और उसकी हालत देखकर विचलित हो गया। तोते ने अपने पुराने दुख को भुलाते हुए तुरंत मदद कर मित्रों को बुलाया। तोता चिल्लाया, सभी पक्षियों और जीवों, मेरी बात सुनो। हंसी भाई संकट में है, उसकी मदद करनी होगी। तोते की आवाज़ पर कई मछलियाँ जानवर एकजुट हो गए। सभी ने मिलकर अपनी ताकत से हंसी को किनारे तक पहुंचाया और हंसी अब बेहद थक चुका था और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कांपती आवाज़ में सबके सामने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने घमंड में आप सबकी उपेक्षा की। मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने घमंड में आप सबकी उपेक्षा की। मुझे आज समझ में आया कि असली सुंदरता दिल की होती है। आप सब ने मुझे बचाकर सच्ची मित्रता का सबक सिखाया। मैं हमेशा के लिए इस उपकार को याद रखूंगा। कहानी से सीख है, घमंड और स्वार्थ हमें अकेला बना देता है, लेकिन सच्ची मित्रता हमेशा सहयोग और परोपकार में होती है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। स्वार्थी हंसी बना दिया से हंस को। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। पढ़ा नहीं था वो, पढ़ा रहने दो म्यान। आछे दिन पाछे गए, हरीश से किया नहेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग। कहा सुदामा बापरो, कृष्ण मिताए जोग। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमन मूल ही सी चिंबो, फूले फूले गाए। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया छुप गई खेत। बहुत सुंदर नीति और भक्ति कविता का सार है। पोयम सुनिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वचनों का जादू। ये संसार बहुत सुंदर है। सकारात्मक विचारों का महत्व देखिएगा आप। मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक चिंतनशील प्राणी है। विचार कर सकना उसकी एक विशेष योग्यता है, पर क्या विचार करना है और कैसे करना है ये जानना भी उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना अन्य किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया जानना। प्रत्येक व्यक्ति सुख का अभिलाषी है।
किंतु सुख केवल वही पा सकता है जिसके विचार सकारात्मक हो। प्रकृति ने मन के रूप में हमें वह शक्ति दी है जो असीम है। मन में प्रतिक्षण विचारों का प्रवाह एक बहती नदी की भांति चलता ही रहता है। जैसे नदी के प्रवाह में फूल, दीप, कंकर, पत्थर, कूड़ा करकट इसी का भाग बनकर साथ ही साथ बहते चले जाते हैं, उसी प्रकार मन में भी अच्छे बुरे, तुच्छ या श्रेष्ठ विचार भी निरंतर चलते रहते हैं। कभी कभी न चाहकर भी कोई दुखदायक विचार बार बार आता है, हमें दुखी बना देता है। इसी प्रकार कभी उत्साह, उमंग, आशा, विश्वास से भरे विचार आते हैं तो कभी निराशा, हताशा, दुख व घृणा के विचार आते हैं। मोटे तौर पर अच्छे व आशाजनक विचार सकारात्मक विचार कहलाते हैं, व निराशा व दुख से भरे विचार नकारात्मक विचार कहलाते हैं। मान लीजिए आपसे एक कांच का गिलास टूट गया, तब यदि आप इस प्रकार सोचे कि ओ मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझसे तो हमेशा ही नुकसान होता रहता है, अब तो मुझे डांट पड़ेगी, इससे तो अच्छा था कि मैं पानी ही नहीं पीता आदि, तो आप नकारात्मक विचारधारा रखते हैं। इसके विपरीत यदि आप ऐसा सोचे कि मैंने तो सावधानी से पानी गिलास में डाला, इसके विपरीत यदि आप ऐसा सोचे कि मैंने तो सावधानी से पानी गिलास में डाला, फिर भी अगर गिलास हाथ से छूटकर टूट गया तो कोई बात नहीं, नया गिलास आ जाएगा। अच्छा हुआ कि कम से कम कांच तो हाथ में नहीं लगा, वरना खून भी निकल जाता, दर्द भी हो जाता। यह सारी बात जाकर सच सच माँ को बता दूंगा, भला वो सच जानकर मुझे क्यों डांटेगी। यह है सकारात्मक विचार। हम जितना सकारात्मक ढंग से सोचेंगे उतना ही सफल, सुखी व शांत रहेंगे। अनेक बार लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी व्यर्थ विचारों से बच नहीं पाते, अच्छे विचार टिकते ही नहीं। इसके विपरीत न चाहकर भी भयावह, चिंताजनक व दुखद विचार हमें घेर लेते हैं। इन विचारों से हम स्वयं ही स्वयं की पीड़ा पहुंचाते हैं। इस समस्या के अनेक कारण है। पहला तो यह है कि मन मस्तिष्क में भूतकाल के सैकड़ों विचार दबे हैं, वह दृश्य व घटनाएं जो अनचाहे ही हमें अपना शिकार बना चुकी हैं। उनका दुष्प्रभाव पुनः पुनः बुरे विचारों के रूप में प्रकट होता रहता है। कभी किसी को मामूली गलती पर बहुत अधिक फटकारा गया हो तो वह भविष्य में भी छोटी सी त्रुटि हो जाने पर बहुत आशंकित रहेगा। दूसरे जिन बालकों को उनके बड़े सदैव नकारा, निकम्मा, नालायक कहते समझते हैं, उनके भीतर एक हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है जो सदा अपने भविष्य में तुच्छ विचार रखने को ही बाध्य करती रहती है। दूसरे जिन बालकों को उनके बड़े सदैव नकारा, निकम्मा, नालायक कहते समझते हैं, उनके भीतर एक हीन भावना की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है जो सदा अपने भविष्य में तुच्छ विचार रखने को ही बाध्य करती रहती है। तीसरे, यदि हम अपनी भावनाओं को बहुत अधिक दबाते हैं तो इस दमन की प्रतिक्रिया के रूप में भी बुरे विचार आते हैं। जैसे यदि किसी बालक को धमका कर कह दिया जाए कि फ्रिज में रखी चॉकलेट को हाथ भी मत लगाना, तो उस बालक को बार बार यही विचार आएगा, चोरी से थोड़ी चॉकलेट खा ही लूं। अतः सकारात्मक रीति से विचार करने के लिए ऐसे परिवेश या वातावरण की नितांत आवश्यकता है जिसमें प्यार व विश्वास हो, अनावश्यक भय न उत्पन्न किया जाए, वरना उचित व प्रोत्साहन दिया जाए। अनावश्यक भय न उत्पन्न किया जाए, उचित व प्रोत्साहन दिया जाए। आप कह सकते हैं कि यदि ऐसा वातावरण न मिले तो तब आपको स्वयं ही ऐसा वातावरण बनाना होगा ताकि आपको भी बदले में वैसा प्राप्त हो जिसकी आप दूसरों से आशा करते हैं। अर्थात भले ही कोई आपकी प्रशंसा करे या न करे, आप अवश्य ही दूसरों के अच्छे कार्यों की सराहना करें, परंतु आप अवश्य ही दूसरों के अच्छे कार्यों की सराहना करें। किसी पर भी दबाव डालकर अपना आदेश न मनवाए, सदैव प्रेम से काम करवाए। निश्चय ही आपको इसके प्रतिदिन स्वरूप औरों से ही प्राप्त होगा। स्वयं पर विश्वास रखें। आत्मा के रूप में जो देव हमारे भीतर स्थित है, यदि उसके परामर्श से हम चले तो कभी भी राह नहीं भटकेंगे। स्वयं पर विश्वास करें। आत्मा के रूप में जो देव हमारे भीतर स्थित हैं, यदि उसके परामर्श से हम चले तो कभी भी राह नहीं भटकेंगे। ओके, बाय। और ये थी पुस्तक जिसका एक पेज, एक पृष्ठ, एक चैप्टर मैंने आपको पढ़कर सुनाया। और ये किताबों का भंडार। मुझे तो किताबों से बहुत लगाव है, मेरी हैबिट है। मैं आपको नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया पढ़कर सुनाती ही रहती हूँ। और आज तो मैं दिखा भी रही हूँ। देखिएगा आप कितनी सारी पुस्तकें हैं बच्चों के लिए, कितना सारा भंडार है, कितना कुछ है ज्ञान, कितना कुछ पढ़ने के लिए है, सुनने के लिए है, कहने के लिए है। तो आप नकारात्मक विचारों से दूरी अपनाएं और सकारात्मक दिशा में बढ़ते जाएं।
और अपने प्रयास करते जाएं, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं, अच्छे कार्यों को करते जाएं और सकारात्मक संगत, सकारात्मक विचार अपने जीवन में अपनाएं। फुदक फुदक कर बड़े सवेरे सीटी खूब बजाती हैं, हुआ सवेरा उठकर बैठो जैसे कहनी आती है। छोटे छोटे बच्चों को गा गा कर गीत सुनाती है। मीठी बोली अपनी वह सबको रोज सिखाती है। पेड़ पेड़ पर जा जा करके वह मीठे फल खाती है। कोए के रंग वाली है पर उसको खूब छकाती है। उसको सभी मानते हैं, कोवा झिड़का जाता है। गुण से जग में यश मिलता है, रूप रंग क्या पाता है। अतिथि देवो भव, ये सत्य है। अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि हमारे देवताओं के समान होते हैं, उनका स्वागत कीजिए, चाहे वे देश के हो चाहे वे विदेश के हो। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। हो गया हमारा काम आज के लिए, बस अभी इतना ही। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन।